मेरे मन ने एक वासना निर्मित किया, वो कह रहा है कि मुझे अमीर बनना है। तो आज मैं गरीब हूँ, पॉइंट ए पे मैं गरीब हूँ, पॉइंट बी पे पहुँचूँगा तो मैं अमीर बनूँगा। अमीर बनने में मुझे लग सकता है 2 या 3 साल। तो ये जो बीच का 2 और 3 साल होगा, वो 2 और 3 साल मेरा दुख में बीतेगा, संताप में बीतेगा, टेंशन में बीतेगा, चिंता में बीतेगा, फिक्र में बीतेगा, डर में बीतेगा कि क्या मैं अमीर हो पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगा। और हमारे जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं, वो समस्याएं इसी चीज़ की समस्या है कि हम ए से बी पे पहुंचना चाहते हैं और बीच में हमारे जीवन में चिंता है, स्ट्रेस है, डर है कि मैं बी पे पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा, यात्रा पूरी हो पाएगी कि नहीं पूरी हो पाएगी। या मैं मान लीजिए कुछ भी हूँ, मुझे आज कोई लोग नहीं जानते हैं और मैं चाहता हूँ कि मुझे कुछ लोग जाने। तो आज स्थिति है ए कि मुझे कोई नहीं जानता है और मैं चाहता हूँ कि मुझे लोग जाने। तो उस जनाने में मुझे समय चाहिए, मुझे 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीने का समय लगेगा। वो समय मेरे लिए चिंता लेके आएगा, वही समय दुख लेके आएगा। जब थोड़ा थोड़ा लोग मुझे जानने लगेंगे तो सुख लाएगा, फिर मुझे लगेगा कि लोग नहीं जान रहे तो दुख लाएगा। तो मैं ये कष्ट में जीवन गुजारूंगा। तो जो भी आदमी इस दुनिया में, इंक्लूडिंग मैं और आप, दुखी हैं, परेशान हैं, संताप में हैं, वो आदमी निश्चित रूप से एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं। और एक जगह से दूसरी जगह जो जाने की यात्रा है, उसके बीच में जो टाइम है, वो टाइम दुख है। वो टाइम जितना लंबा और बड़ा दिखेगा, मान लीजिए मुझे अमीर बनने में 1 साल लगेगा, तो 1 साल तक मैं दुखी रहूँगा, मैं और ज़्यादा दुखी होऊंगा। अगर मैं कोई ऐसी चीज़ चाहता हूँ जो 10 मिनट में मुझे मिल सकती, मान लीजिए कॉफ़ी, अभी मुझे 4 बजे पता चलता है कि मुझे कॉफ़ी पीनी है और कॉफ़ी अभी तुरंत नहीं आ सकती, 5 मिनट टाइम लगेगा, तो 5 मिनट के लिए मैं टेंशन में रहूँगा, मैं परेशान रहूँगा। 5 मिनट बाद मुझे कॉफ़ी मिल जाएगा, फिर मैं एट ईज़ हो जाऊँगा। फिर कॉफ़ी मिलते ही समय ख़त्म हो जाएगा, मैं थोड़ी देर के लिए शांत हो जाऊंगा। हमारे जीवन में भी ऐसा होता है कि आप कोई चीज़ चाहते हैं, आप मान लीजिए कार चाहते हैं, तो कार आप चाहते हैं तो आप टेंशन में आ गए जब तक कार नहीं आई। जब कार आपको मिल गई तो आप थोड़ी देर के लिए एट ईज़ हो गए, लेकिन थोड़ी ही देर के लिए आप एट ईज़ हो पाते हैं क्योंकि इमीडिएटली आपका मन भविष्य में कुछ और निर्मित कर लेता है, अब उसको घर चाहिए। तो फिर जब तक घर नहीं मिलेगा तब तक वो दुखी है। तो वासना का जो मतलब होता है, बुद्ध ने बोला कि वासना दुख का कारण है। समस्त धर्म इस बात से राजी हैं कि अगर आपके जीवन में वासना है, वो वासना कुछ भी है, वो वासना बुद्ध होने की वासना हो सकती है, आप लोभी हैं तो अलोभी होने की हो सकती है, आप डरपोक हैं तो निडर होने की हो सकती है, आप बेहोश हैं तो होश में आने की हो सकती है, आप गरीब हैं तो अमीर होने की हो सकती है, आपको लोग गुमनाम हैं तो नाम वाला होने की हो सकती है। जो भी वासना आपके जीवन में आएगी, उस वासना का मतलब हो गया कि आप ए से बी तक पहुंचना चाहते हैं और उस बीच में, वो जो बीच का समय है, वो समय दुख लेके आएगा। सुख भी अगर वो देगा तो दुख का ही वो दूसरा रूप होगा। तो आनंदित होने का, अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आनंदित होने का मतलब है कि आप जहाँ हैं वहीं पे रुक जाएं, आप उससे एक कदम भी आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करें। आगे कुछ, अगर आप क्रोधी आदमी हैं तो आप अपने क्रोध से राज़ी हो जाएं कि मैं क्रोधी आदमी हूँ। फिर आप अक्रोधी बनने की कोशिश मत करें, क्योंकि अक्रोधी बनने की कोशिश में फिर आप समय लगेगा, उस समय में आप फंस जाएंगे समय के चक्र में। अगर आपको लगता है कि आप बुद्ध नहीं हैं, आप बुद्ध पुरुष नहीं हैं, आप एनलाइटेड नहीं हैं, तो आप जो हैं आप वहीं पे ठहर जाएं। अगर आप वहीं पे ठहर गए तो आप एनलाइटेड हो जाएंगे, मतलब आप आनंदित हो जाएंगे, समय ख़त्म हो गया। तो असली चीज़ जीवन में हमें लगता है आनंदित होना है, आनंदित होना नहीं है, एनलाइटेंड होना नहीं है। हमें समय को मिटाना है। और समय निर्मित कैसे होता है, उस चीज़ को समझना है। उस पूरे गेम को अगर आप समझते हैं कि आखिर समय निर्मित कैसे होता है। लोग मुझसे कहते हैं कि मैं आनंदित कैसे हूँ, मैं एनलाइटेंड कैसे हूँ, मैं जीवन के रहस्यों को कैसे जान लूँ, मैं पहले चक्र से दूसरे चक्र पे कैसे आ जाऊँ। ये सारी बातें जब आप कहते हैं तो आप ये कह रहे हैं कि मुझे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने की विधि बताइए। उस विधि में तो उस टाइम आ गया। जहां भी टेक्निक आएगा वहां टाइम आ जाएगा और वो टेक्निक दुख का कारण बन जाएगा।
तो विधि से आप कहीं नहीं पहुंच सकते, क्योंकि विधि मूल में ही चूक है। और आप बोलेंगे कि ठीक है, आप तो ये भी कह रहे हैं कि अगर हम बी पे पहुंच गए तो हम आनंदित हो पाएंगे। तो आप एक चीज़ समझें, अगर आपको अमीर होना है, अगर कार चाहिए किसी को, तो कार में तो ऐसा संभव है कि आज आपके पास कार नहीं है, कल आपको कार हो जाएगी तो आप आनंदित हो जाएंगे, समय मिट जाएगी, क्योंकि अब कार हो गया, अब समय नहीं चाहिए। लेकिन आपका जो आगे भागने वाला मन है वो फिर आगे बंगला निर्मित कर लेगा। तो एक दो सेकंड के लिए, एक दो दिन के लिए आप भले ही आनंदित या सुख जो भी उसको कहें, वो आपके जीवन में होगा, क्योंकि वो परिस्थिति से आया है, इसलिए मैं सुख कह रहा हूँ। है हालांकि वो आनंद ही, लेकिन वो चूंकि किसी चीज़ की वजह से आया है आपके जीवन में, तो वो वजह फिर दूसरी हो जाएगी और फिर आप दुखी हो जाएंगे। लेकिन इनर जो चीज़ें हैं, बाहर कुछ अगर आप चाहते हैं वो तो मिल भी सकती है। कार चाहते हैं वो मिल जाएगी, वो भविष्य में टाइम के साथ भी वो 2 क्षण कार मिलने की सुख आपको मिल भी सकता है। लेकिन जो इनर डेवलपमेंट की जब बात आती है कि कोई लोभी जब अलोभी बनना चाहता है, कोई डरपोक आदमी जब नीरव बनना चाहता है, हम जब एनलाइटन होना चाहते हैं, तो ये कभी होगा नहीं। और इसीलिए आप कभी भी, इसीलिए संसार में जो लोग जीते हैं वो आपको कभी सुखी दिख भी सकते हैं, लेकिन साधु, सन्यासी, खोजी, सत्य के सत्यार्थी, अन्वेषक, ये कभी सुखी नहीं हो पाते। ये निरंतर टेंशन में रहते, क्योंकि ऐसी चीज़ खोज रहे हैं जिनको कभी मिलेगा ही नहीं। क्योंकि भीतरी चीज़ बी पे नहीं है, ए से बी पे नहीं जाना है, आपको ए में ही गहरे जाना है। आपको क्रोध से, अगर आप क्रोधी हैं तो आपको क्रोध से अक्रोधी की, मगर मान लीजिए अगर मैं बोलता हूँ कि क्रोधी होना पॉइंट ए है और आप समझ रहे हैं कि अक्रोधी होना पॉइंट बी है, तो मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है। इनर जर्नी में पॉइंट ए से पॉइंट बी तक की कोई यात्रा नहीं है। और जितने लोग भटक रहे हैं, मैं सालों से लोगों को जानता हूँ। मैं उन लोगों को जानता हूँ जो ओशो से जिन्होंने संन्यास लिया, जो कृष्णमूर्ति के साथ उठे बैठे। पिछली सदी के जो बुद्ध पुरुष, कई बुद्ध पुरुष हैं, उनके साथ जिनका रहना सहना हुआ, खाना पीना हुआ, वो लोग भी भटक ही रहे हैं। इधर मेरे कई मित्र हैं, मैं उनको देखता हूँ, साल हो गए संन्यास लिए, ध्यान करते हुए, साधना करते हुए, फिर भी वो भटक ही रहे। कारण क्या है? कि उनको लगता है कि अध्यात्म की यात्रा बाहर की यात्रा की तरह ए से बी की यात्रा है। अध्यात्म की यात्रा ए से बी की यात्रा नहीं है, ए से और गहरे ए की यात्रा है।